सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आलसी इंसान के लिए चींटियों के पास जाके उसके काम को ध्यान देने के लिए परमेश्वर कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ परमेश्वर चींटियों की काम को ही ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, या फिर ये जो चींटियां हैं ये चींटियां हमें समय के बारे में भी एक चेतावनी देते हैं। लिखा है नीति वचन अध्याय 6 वचन 6 में, हे आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटियां क्या करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। चींटियां छोटे प्रजाति है, फिर भी वो मेहनत करने से कभी नहीं डरते। और भी लिखा गया है नीति वचन अध्याय 30 वचन 25 में कि चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपने लिए भोजन बटोरती है। चींटियां जो है वो धूप काल में अपने लिए भोजन बटोरती है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ चींटियों की मेहनत के बारे में ही नहीं सीखते, वरन चींटियों से हम समय के बारे में भी सीखते हैं। ये चींटियां जो है वो धूप काल में अपने लिए भोजन बटोरती है और बारिश में वो नहीं निकलती। बारिश आने से पहले वो भोजन बटोरती है। यानी कि ये कहीं ना कहीं हर एक विश्वासी के लिए ये चेतावनी है कि प्रभु की आने की समय से पहले ही हमें खुद को तैयार करना है। प्रभु का जो दुल्हन है वो दुल्हन कैसा रहना चाहिए उसके बारे में आज ही हमें ध्यान देना चाहिए। और जो प्रभु के दुल्हन के पास होता है वो सब हमें इकट्ठा करना चाहिए। चींटियों की तरह हमारी अंदर जो है प्रेम की भाव होना चाहिए, और आनंद और शांति और धीरज और कृपा होना चाहिए। साथ ही साथ परमेश्वर का जो धार्मिकता का वस्त्र है वो धार्मिकता का वस्त्र भी हमारे पास होना चाहिए। समय के बारे में दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। लिखा है मत्ती अध्याय 8 वचन 29 में, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? दुष्ट आत्मा को भी पता है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ है, और समय के बाद ही दुष्ट आत्माओं को जो जलती हुई आग है उस आग में डाला जाएगा। वो दुष्ट आत्मा यीशु से चिल्ला के कहते हैं कि समय से पहले क्या तू हमें दुख देने आया है? दुष्ट आत्मा समय को जानते हैं, यीशु मसीह की आने की समय और इस दुनिया की अंत के समय के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह भी हमें इस संसार की अंत के बारे में बहुत से चिन्ह बताए हैं, और मनुष्य पुत्र के आगमन के समय क्या क्या होगा इसके बारे में भी हमें बताए हैं। हमें समझदार कुंवारी बनना है, हमें मूर्ख कुंवारी नहीं बनना है। 10 कुंवारी के बारे में भी दृष्टांत बताया गया है मत्ती अध्याय 25 में। जो 5 कुंवारी थे वो समझदार थे, और 5 कुंवारी जो थे वो मूर्ख थे, अपने साथ तेल नहीं ले गए थे, वो अपना तैयारी समय से पहले नहीं किए थे। हमें आज मूर्ख कुंवारी नहीं वरन समझदार कुंवारी बनना है। यीशु मसीह की आने से पहले हमारे पास तेल बटोर के रखना है, ताकि हम उसके आगमन के समय हमारे दिए जलते रहे और हम उन्हें मिलने जा सके। आज हमें चींटियां सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं बताती, चींटियां समय के बारे में बताती हैं। चींटियां समय को बहुत महत्व देते हैं। वो धूप काल के समय में अपने लिए खाना बटोरते हैं, और बारिश से पहले वो अपने लिए सब सामग्री वो बारिश से पहले ही अपने लिए पूरे खाना बटोर के वो रखते हैं, ताकि वो बारिश में ना निकले। बारिश जब भी आए उन्हें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो धूप काल में अपने लिए खाना बटोर चुके हैं। इसीलिए आज हमें भी यीशु मसीह जब भी आए हमें क्या करना है, तैयार में रहना है कि यीशु मसीह जब भी आए
हमें उससे मिलने के लिए तैयार में रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन से पल में आएंगे। हमें इन चींटियों की तरह समय की सही इस्तेमाल करते हुए हमारा जो धार्मिकता का जीवन है उसे बनाए रखना है और यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, और हमारा जो दिया है उस दिया को हमें जलाए रखना है। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।